हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है वो मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैथ्स की वीडियो है और मैथ्स में टेबल जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और टेबल्स के लिए बच्चों को टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप डोजिंग भी पूछें, बीच में से कुछ पूछें, तो उनको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली टेबल लिखने के लिए तो नहीं आती है, लेकिन हाँ डोजिंग ज़रूर पूछी जाती है, या फिर डिवीज़न में या फिर मल्टीप्लिकेशन में। तो गाइज़, मैथ्स के लिए टेबल की इम्पोर्टेंस क्या है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मेरे पास एक 9 की टेबल है और एक 12 की टेबल है, जो इतनी इजी ट्रिक है ना, अगर आपने सिखा दी अपने बच्चों को तो वो 9 की और 12 की टेबल कभी नहीं भूल सकते। गाइस, आप लोगों को 9 की टेबल की एक ट्रिक पता होगी, 1 2 3 4 वाली, और बैकवर्ड 1 2 3 4 वाली। उस ट्रिक से सिर्फ आप टेबल लिख सकते हैं, याद नहीं कर सकते, ठीक है। और वो सिर्फ 9 पर ही एप्लीकेबल है और किसी पर नहीं। बट जो आज मैं आपको बता रही हूँ उससे पुरानी ट्रिक भूल जाइए। इस तरीके से बताएंगे ना तो बच्चे को आप बीच में से भी पूछेंगे तो बहुत इजीली आंसर करेगा और आपको लगेगा कि हाँ बच्चे को टेबल आता है। तो स्टार्ट करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 2 ज़ा में 18 है, मीन्स जो ये 2 3 4 5 6 ये जो हमने लिखा हुआ है, जिसके थ्रू हम टेबल को पूछते हैं, इसके बाद के जो वर्ड्स हैं यहाँ पर ये सारे बैकवर्ड हैं। मीन्स अगर हमने पूछा 9 2 ज़ा 18, यानी कि जो 1 है वो 2 का बैकवर्ड है। 3 ज़ा 27, अगर हमने 3 ज़ा पूछा है तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उससे एक वर्ड बैक होना है, तो यानी 27। मीन्स उसको आपको टेबल तो ये याद करानी है। याद कराने के बाद भी हमारे बच्चे बीच में से अगर कुछ पूछते हैं तो वो मन मन में पूरा टेबल पढ़ते हैं। उसके बाद सपोज़ आपने 9 9 जा पूछा तो वो अपने मन में 9 से 8 तक पहले पढ़ेगा, उसके बाद 9 9 जा बताएगा। लेकिन इस मेथड से आप बहुत ईजीली उसको ये पता लगा सकते हैं कि 9 2 ज़ा पे क्या है, 9 5 ज़ा पे क्या है, 9 8 ज़ा पे क्या है, वो बहुत इजीली बता देगा। मीन्स अगर 9 2 ज़ा है तो बैकवर्ड है उसका 1, तो 1 वाली डिजिट आएगी, यानी कि 18 आएगी। अगर 3 ज़ा है तो 2 है, 4 ज़ा 3, 5 ज़ा 4, 6 ज़ा 5, 7 ज़ा 6, 8 ज़ा 7, 9 ज़ा 8। मीन्स जो यहाँ पर हमने डिजिट लिखी हुई हैं उसकी बैकवर्ड डिजिट ही यहाँ पर आएगी। ये जो 1 2 3 है ये इन्हीं का बैकवर्ड है। अगर इस बैकवर्ड के थ्रू आपने एक बार अगर बच्चों को ये बता दिया ना कि 9 3 ज़ार है बेटा, तो 3 आ रहा है, हम 3 ज़ार पूछ रहे हैं, तो एक वर्ड बैक हो जाओ, 2 पर आ जाओ, तो 27 है। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज़ मैंने अपने बेटे को इसी तरीके से कराया है और वो 9 की और 12 की टेबल अभी तक नहीं भूला है। बहुत छोटे से करा दिया था और उसको जब मैं बीच में से भी पूछती हूँ ना तो बहुत इजीली बताता है। अब आप 12 का टेबल देखिए। 12 1 ज़ा 12, यानी कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 तक है वो 1 2 3 4 एग्जैक्ट ऐसा ही है कि उसको इजीली याद रहेगा कि 12 2 ज़ार है 24, 3 ज़ार है 36, 4 ज़ार है तो 48। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि जब बच्चे को आप 5 पर लाएंगे तो एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएंगे। 12 5 ज़ा 60, वैसे बच्चों को 5 ज़ार बहुत इजीली याद हो जाता है। 9 5 ज़ा 10 5 ज़ा 12 5 ज़ा 13 5 ज़ा, तो 5 ज़ा याद करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब आप 6 ज़ा पर आएंगे तो एक वर्ड बैकवर्ड हो जाएंगी। मीन्स आपको ये बताना है कि 9 की टेबल में तो हमें एक वर्ड बैकवर्ड होना है और 12 की टेबल में हमें फॉरवर्ड होना है। मीन्स 6 ज़ा है तो 7 है, 7 ज़ार है तो 8 है, 8 ज़ार है तो 9 है, और 9 ज़ार है तो 10 वाली डिजिट है। उसको टेबल तो ये याद हो जाएगी, इजीली याद कर लेगा। लेकिन अगर आप बीच में से पूछेंगे तो वो फिर से वही चीज़ करेगा, शुरू से पढ़ेगा, तब आपको बीच का वर्ड बताएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बताएंगे ना तो वो कभी नहीं भूलेगा। आप उसको बताइए कि बेटा 4 तक तो 4 की डिजिट ही आनी है, 2 में 2 की, 3 में 3 की, 4 में 4 की एग्जैक्ट आनी है। 5 में एक वर्ड फॉरवर्ड हो जाता है, 6 में फॉरवर्ड है, 7 में फॉरवर्ड है, 8 में फॉरवर्ड है, 9 में फॉरवर्ड है, सिर्फ एक स्टेप फॉरवर्ड है। वो बहुत इजीली उसको याद कर लेगा। उसको 6 ज़ा 72 याद रहेगा, 7 ज़ा है तो 84 याद रहेगा, 8 ज़ार है तो 96 याद रहेगा उसे, 9 ज़ार है तो ये 108 इससे याद रहेगा। गाइस, ये मेरी खुद की अप्लाई की हुई ट्रिक है जो मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई है। अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो अब हम ट्राई करेंगे कुछ हिंदी के लिए। सो दिस इज़ फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।